दोस्तों, क्या आपको पता है सैयद आगा हैदर कौन है, जिन्होंने भगत सिंह को फांसी नहीं लिखी बल्कि उन्होंने इस्तीफा लिख दिया। जानिए कौन थे जस्टिस सैयद आगा हैदर, जिन्होंने शहीद भगत सिंह को फांसी नहीं लिखी बल्कि अपना इस्तीफा लिख दिया था। इतिहास बताता है कि मुसलमान सब्र रखने के साथ साथ इंसाफ परस्त भी हैं। जस्टिस सैयद आगा हैदर का जन्म सन 1876 में सहारनपुर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। सन 1904 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत आरंभ की। सन 1925 में लाहौर और हाई कोर्ट में जज नियुक्त हुए। जस्टिस सैयद आगा हैदर, यह नाम सहारनपुर के उन जज साहब का था जिन्होंने भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को सजा से बचाने के लिए गवाहों और बयानों को सबूत को बारीकी से पड़ताल की थी। मुजलिमों से जस्टिस आगा हैदर साहब की यह हमदर्दी देखते हुए अंग्रेज सरकार ने उन्हें मुकदमे की सुनवाई से हटा दिया था। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले दो व्यक्ति थे। जब दिल्ली में भगत सिंह पर अंग्रेज में हड़कंप थी, अदालत में असेंबली में बम फेंकने का मुकदमा चला, तो उनके साथी बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ शोभा सिंह ने गवाही दी थी और दूसरा गवाह था सादीलाल। इन दोनों को वतन से कई गद्दारी के लिए अंग्रेजों ने न सिर्फ सर की उपाधि मिली बल्कि उनको बहुत इनाम मिला। शोभा सिंह को दिल्ली में बेशुमार दौलत अंग्रेजों से मिली थी। आज कनॉट प्लेस में सर शोभा सिंह स्कूल में कतार लगती है, बच्चों को प्रवेश तक नहीं मिलती। सादीलाल को बागपत के नज़दीक अपार संपत्ति मिली थी। आज भी शामली में सादीलाल के वंशजों के पास चीनी मिल और शराब का कारखाना है। सादीलाल और सर शोभा सिंह भारतीय जनता की नज़रों में सदा घृणा के पात्र थे और अब तक हैं। लेकिन सादीलाल को गांव वालों का ऐसा तिरस्कार झेलना पड़ा कि उसे मरने के बाद भी किसी दुकान से अपनी दुकान से कफन तक नहीं दिया गया। सादीलाल के लड़के उसका कफन दिल्ली से खरीदकर लाए गए थे। जाकर अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद जस्टिस आगा हैदर अंग्रेजी हुकूमत में जज थे, जिन पर अंग्रेजी हुकूमत ने अपना दबाव बनाकर रखा था। भगत सिंह को फांसी की सजा देने के हुक्म दिया था, मगर उन्होंने उस दबाव को नकारते हुए अपना इस्तीफा ही दे दिया, जिसके बाद जज ने फांसी लिखकर बहुत नाम कमाया। सैयद आगा हैदर का निधन 5 फरवरी सन 1947 को सहारनपुर में हुआ था। जस्टिस आगा हैदर, जिन्होंने भगत सिंह को फांसी नहीं लिखी बल्कि अपना इस्तीफा लिख दिया था, ऐसे देशभक्त को लाखों सलाम।